अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम है अदील अहमद और आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड उर्दू यूट्यूब चैनल। गाइज़ आज की एक और ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ लिया कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि दराज एफिलिएट प्रोग्राम में आप लोग कैसे अर्निंग कर सकते हैं, आप लोग इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी जो अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम के रिलेटेड भी इस चैनल पर वीडियो बना चुका हूँ। उसके अलावा अली एक्सप्रेस एफिलिएट प्रोग्राम के रिलेटेड भी इस चैनल पर वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, सिंपली कुछ लोग जिनको एफिलिएट प्रोग्राम का नहीं पता उनको मैं क्लियरली कुछ आसान से अल्फाज में समझा देता हूँ। तो एफिलिएट प्रोग्राम होता क्या है कि आप सिंपल से अल्फाज में कि आप किसी एक वेबसाइट का प्रोडक्ट सेल करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए दराज पर एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, आप उसका एक लिंक जनरेट करते हैं। उस लिंक के थ्रू आप अगर उस मोबाइल फ़ोन को सेल करवाते हैं तो उसकी कुछ एक मखसूस कमीशन होती है जो आप लोगों को मिलती है। इसको कहते हैं एफिलिएट प्रोग्राम। मतलब कि अगर आप लोग किसी भी वेबसाइट का जैसे दराज का या अमेज़ॉन का या अली एक्सप्रेस का कोई भी प्रोडक्ट सेल करवाते हैं अपने जो एक स्पेशल लिंक से, तो उसको आप लोगों की एक कमीशन मिलती है। ठीक है, वो कैसे मिलती है तो वो आज मैं आप लोगों को बता दूं। तो अमेज़ॉन एक बहुत बड़ा ब्रांड है जहां पर काफ़ी ज़्यादा लोग एफिलिएट प्रोग्राम से अर्निंग कर रहे हैं। उसके अलावा अली एक्सप्रेस से। तो यहाँ पर दराज क्या है जी, दराज पाकिस्तानी एक ब्रांड है। और यहाँ पर जब आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग अमेज़ॉन पर या अली एक्सप्रेस पर एज अ पाकिस्तानी काम करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन दराज में क्या है, ये पाकिस्तानी है तो ये थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट करती है, इतनी मुश्किल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल आप लोगों ने करना है क्या जी, वेबसाइट का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों ने वहाँ से डायरेक्टली वेबसाइट पर चले जाना है। तो उसके अलावा अगर आप लोग चैनल ए फॉर एंड्रॉयड उर्दू पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले टाइम में मज़ीद आप लोगों को हमारे चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल सकें। वीडियो थोड़ी सी लेंथी ज़रूर हो सकती है लेकिन आप लोगों का इसमें फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने करना है क्या, साइन अप नाउ का एक बटन है। साइन अप नाउ के बटन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक पेज पर ले जाएगा। ये कौन सा पेज है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। दराज एफिलिएट साइन अप फॉर्म, सिंपल सा एक फॉर्म है। तो आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर एक नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर आप लोगों की कोई मेल ऑलरेडी से लगी होगी दराज पर, जिस पर आप लोगों ने ऑलरेडी कोई दराज का अकाउंट बनाया होगा तो वो यहाँ पर आप लोगों को शो हो जाएगी, जहाँ पर मेरी ये शो हो रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपल एक फॉर्म आ जाता है। ठीक है, सिंपल फॉर्म में आप लोगों ने करना क्या होता है, यहाँ पर जब आप लोग इसको ओपन करेंगे तो ये आप लोगों का जो है ना ब्लैंक इस तरह से होगा। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर यह इस फॉर्म में आपसे पूछते हैं जी, टेल अस अबाउट योर ट्रैफिक। मतलब कि आप लोग ट्रैफिक कहाँ से लाने वाले हैं, मतलब कि आप लोग अपना वो जो स्पेशल लिंक है उसको आप कहाँ पर शेयर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि आपकी जो आप लोगों का या तो फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है या कोई भी आप लोगों का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग अपनी ट्रैफिक ला रहे हैं, मतलब कि ऑडियंस को ला रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक यूट्यूब का चैनल है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल लिंक एंटर करूँगा। ठीक है, एंटर करने के बाद जी यहाँ पर अगर आप लोगों का कोई पेज है फेसबुक का तो आप लोग उसका लिंक डाल सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम का तो आप लोग यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक डाल सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड आप लोगों से पूछ रहा है जी, प्लीज़ टेल अस अबाउट योर बिजनेस। आप लोग जो कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यूट्यूबर हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग यूट्यूबर इंस्टाग्राम पर काम करते हैं या फिर फेसबुक पर तो डेफिनेटली आप लोगों ने कंटेंट क्रिएटर ब्लॉगर पर क्लिक कर देना। ठीक है, उसके अलावा अदर ऑप्शन है, आप लोग इनको भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद जी मेन क्वेश्चन ही पूछ रहा है, प्लीज़ टेल अस अबाउट योर मंथली ट्रैफिक। आप लोगों के चैनल या पेज पर मंथली कितनी ट्रैफिक आ रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी, लेस दैन 500 पेज व्यूज़। तो यहाँ पर 500 to 5000, ठीक है, मतलब कितने व्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल ये कर देता हूँ जी 5000 to 50000। ठीक है, इसको करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब वो यहाँ पर कुछ डिटेल्स हमसे पूछ रहा है, पर्सनल डिटेल। सबसे पहले वो पूछ रहा है जी बेनिफिशियरी नेम, यहाँ पर आप लोगों ने अपना नेम एंटर कर देना है। उसके बाद जी यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है जी बेनिफिशियरी
कंट्री नेम, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी कंट्री, अगर आप लोग पाकिस्तान से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या कहीं से भी हैं, इंडिया से, तो ये वो कंट्री आप लोगों ने अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जी आप लोगों से पूछा जी बेनिफिशियरी एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना एड्रेस एंटर कर देना है और यहाँ पर उसके बाद जी आप लोगों से पूछा जी बेनिफिशियरी फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद जी आपसे पूछा जी बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना, आप लोगों का अगर कोई बैंक अकाउंट नंबर है तो वो आप लोगों ने यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद जी यहाँ पर आप लोगों से पूछा है जी बेनिफिशियरी आईबैन नंबर। अब आईबैन नंबर क्या होता है, जब आप लोग बैंक अकाउंट अपना ओपन करवाते हैं उसके बाद जो आप लोगों को चेक बुक मिलती है उस चेक बुक के ऊपर ही आईबैन नंबर एक लिखा होता है, ठीक है। वो यहाँ पर आप लोगों ने एंटर कर देना, ठीक है। पीके से शुरू होगा तो वो इस तरह से कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है। उसके अलावा जी यहाँ पर बेनिफिशियरी बैंक नेम, तो यहाँ पर मेरा मिज़ान है तो मैं इसको मिज़ान कर लूँगा। आप लोगों का जो भी है UBL या HBL जो भी आप लोगों का है वो आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जी रूटिंग ABA स्विफ्ट नंबर, तो यहाँ पर क्या कौन सा नंबर आएगा, स्विफ्ट नंबर एक पर्सनल कोड होता है जो कि आप लोगों का आपके बैंक से ही मिलेगा, मतलब जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी में आपने जाना है या ब्रांच में जाकर आप लोगों ने किसी से भी पूछ लेना है कि इस ब्रांच का स्विफ्ट कोड क्या है, ठीक है। उसके अलावा कहीं से नहीं आपको मिलेगा, नेट से भी बहुत मुश्किल मिलता है, तो आप लोग अच्छा यही है कि आप लोग डायरेक्टली ब्रांच में चले जाएँ। उसके बाद आपसे पूछे जी बैंक अकाउंट कंट्री, आपका बैंक अकाउंट किस कंट्री में है, पाकिस्तान में किधर है, तो आप लोगों ने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है। डेफिनेटली आप पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जी बैंक एड्रेस, भी आपके बैंक का एड्रेस क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका बैंक का एड्रेस लाहौर में है, जोहर टाउन में, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर लिखना जी जोहर टाउन लाहौर ब्रांच फलां फलां, ठीक है। उसके बाद जी ब्रांच कोड, जो आप लोगों की बैंक की ब्रांच कोड एक होता है वो यहाँ पर आप लोगों ने एंटर कर लेना। तो मैं इसको जल्दी से फिल कर लेता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो लेंथी ना हो और मैं नेक्स्ट पर आप लोगों को लेके जाके दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस। तो वो वाला फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टैक्स इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने टैक्स इन्फॉर्मेशन, ये आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोगों ने गूगल में जाके LRIC पोर्टल है पाकिस्तान का, वहाँ पर जाकर आप लोगों को आपकी टैक्स ID मिल जाएगी, ठीक है। वो यहाँ पर आप लोगों ने एंटर कर दी ना। उसके बाद जी वैट रेट इन योर कंट्री। अब वैट रेट क्या होता है, वैट रेट होता है मतलब कि सेल्स टैक्स के कुछ सेल्स टैक्स होता है, तो उसका जो परसेंटेज होता है वो यहाँ पर आप लोगों ने एंटर करना होता है। ये भी आप लोगों को ईजिली गूगल से मिल जाएगा। तो पाकिस्तान का भी फ़िलहाल जो चल रहा है जी वो 17% चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको 17% कर देता हूँ और यहाँ पर अपने जल्दी से टैक्स ID फिल करके आप लोगों को जो है ना यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर ले जाता हूँ, ठीक है गाइस। तो टैक्स वो वाला फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों के सामने जब नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह से एक नया फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा जी ईमेल एड्रेस, प्लीज़ प्रोवाइड दी सेम ईमेल एड्रेस दे एसोसिएट विथ योर ड्राज बायर अकाउंट, ठीक है। अब ये सेम वैसे ही होता है जैसे कि हम लोग अमेज़ोन में करते थे कि जैसा आप लोगों का जो बायर अकाउंट होता है अमेज़ोन में, जैसे उसी तरह से वैसे ही आप लोगों ने वही ईमेल यहाँ पर एंटर करनी होती है, जैसे सेम जो अमेज़ोन में भी सेम ऐसा ही होता है कि जो आप लोगों का बायर अकाउंट होता है वही मेल आप लोगों की सेलर मेल बन जाती है, ठीक है। उसके बाद ये अकाउंट टाइप आप लोगों का आई एम साइनिंग अप एज एन इंडिविजुअल या आई एम साइन अप एज अ कंपनी, ठीक है। तो डेफिनेटली इंडिविजुअल है तो आप लोग किसी कंपनी के लिए यहाँ पर काम नहीं कर रहे। फुल नेम, लीगल नेम, फुल नेम आप लोगों का क्या है तो वो यहाँ पर आप लोगों ने एंटर कर देना है। उसके बाद जी फ़ोन नंबर विदाउट कंट्री कोड, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर एंटर कर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पाकिस्तान का कंट्री कोड है 92, तो वो आप लोगों ने कंट्री कोड नहीं डाल करना क्योंकि उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है। अब यहाँ पर नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर, गवर्नमेंट इशू ID नंबर, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने अपना CNIC नंबर एंटर कर देना है। जो भी आप लोगों का CNIC नंबर है वो यहाँ पर आप लोगों ने एंटर कर देना है। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, ठीक है। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस कैसे अब आप लोगों ने लिखना है, पोस्टल एड्रेस आप लोगों को गूगल से मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर का पोस्टल कोड 5400 मतलब 5400 जो पोस्टल कोड है, ठीक है। तो उसके अलावा जो आप लोगों का नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस है उसका यहाँ पर आप लोगों ने कंप्लीट एड्रेस लिखना है जैसे कि उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है। अच्छा जी, विच रीजन यू आर बेस्ड इन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार या इंटरनेशनल, ठीक है। तो जो भी जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आप लोगों ने एंटर कर देंगे। तो मैं इसको जल्दी से फिल कर ले, ठीक है गाइस। तो जैसे वो डिटेल्स आप लोग कंप्लीट करेंगे तो इस तरह से आप लोगों का एक नेक्स्ट पेज आ जाएगा। वो पूछा जी
डू यू एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, तो डेफिनेटली आप लोगों ने येस पे क्लिक करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो दराज की टीम के पास चली जाएगी, तो और वहाँ से आप लोगों को जो है ना कुछ रिव्यू मिल जाएगा, मतलब कि वो दराज की टीम के पास जाएगी, दराज की टीम उसको जो रिव्यू करेगी और वो तकरीबन 48 घंटे से भी ज़्यादा आप लोगों को शायद टाइम लग सकता है। ठीक है, जैसे वो कंप्लीट होगी तो आप लोग सिंपली सा अपना जो दराज का सेलर अकाउंट यहाँ पर ओपन कर सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे हम लोग अमेज़ोन में करते थे कि प्रोडक्ट का लिंक उठा के, हमारा स्पेशल लिंक होता है, उसको हम कहीं पे भी जो भी हमारा ट्रैफिक सोर्स होता है, फॉर एग्जांपल फेसबुक पेज है तो वहाँ पर हम लोग उसको पोस्ट कर देते हैं और नीचे उस प्रोडक्ट की डिटेल दे देते हैं। तो उस लिंक के थ्रू जो भी बाय उसको करता है तो उसकी हमें कुछ मखसूस कमीशन हमारे जो अकाउंट में ऐड कर दी जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात कर लेंगे अब यहाँ पर पेमेंट कैसे दी जाती है। तो सिंपल यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि दराज में पेमेंट आप लोगों को बैंक अकाउंट के थ्रू दी जाती है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि साइन अप के दौरान ये आप लोगों से बैंक की डिटेल पूछेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों ने बैंक की डिटेल एंटर करनी है, तो आप लोगों की बैंक अकाउंट में आप लोगों की जो पेमेंट या कमीशन आप कह सकते हैं वो आ जाया करेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और कहीं से भी आप लोगों को समझ नहीं आती नीचे कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड कर सकूं। ठीक है, और बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।